अस्सलाम वालेकुम। नकली शहज़ादा का पार्ट 4 शुरू करते हैं। एक तकरीर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बुज़ुर्गवार भाइयों, तारीफ़ अल्लाह के लिए। अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, हमारे खाने पीने और ज़िंदा रहने के लिए तरह तरह का सामान बनाया, ज़मीन और आसमान बनाया, और जो कुछ ज़मीन और आसमानों में है वह सब उसी अल्लाह ही ने सजाया। अल्लाह ने हम इंसानों को सबसे बड़ा मर्तबा दिया, हमें इल्म दिया, ऐसी सूझबूझ दी कि हम अल्लाह की ज़मीन पर रहकर उसकी चीज़ों को काम में लाएं। कितना बड़ा एहसान किया अल्लाह ने हम पर। हमें चाहिए कि हम उसका शुक्र और एहसान बजा लाएं, ज़ुबान से भी उसका एहसान मानें और अमल से भी। हर काम अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक करें, बंदगी भी उसी की कर लें, लेन देन अपना रहन सहन भी उसके हुक्म के मुताबिक बनाएं। गोद से गोर तक, घर से बाज़ार तक और मस्जिद से मैदान जंग तक उसके हुक्मों पर अमल करें। मेरे बुज़ुर्गवार दोस्तों, अल्लाह का ये एहसान भी बहुत बड़ा है और ये उसकी मेहरबानी है कि उसने अपने हुक्मों पर अमल करने के लिए अपना आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास भेजा। अपने आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान उतारा। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अल्लाह का हुक्म खोल खोल कर समझा दिए, उस पर चल कर दिखा दिया और अपने बाद अपने बुज़ुर्गों की जमात छोड़ी, जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक बात याद रखी और हम तक पहुँचाई। अल्लाह इन सब से राज़ी और उन पर रहमत नाजिल फरमाए। बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये अल्लाह की मेहरबानी और उसकी तौफ़ीक है कि हमने अल्लाह के रसूल को माना, प्यारे सहाबा को पहचाना और अपने अल्लाह के दीन इस्लाम में शामिल किया। अब हमारा काम ये है कि हम इस्लाम को मजबूती से पकड़ें और मरते दम तक उस पर जमे रहें और अल्लाह से दुआ करते रहें। यानी जब हम मरने लगें तो कलमे तैयबा हमारी ज़ुबान पर हो और जिस तरह हमने अल्लाह का बंदा बनकर ज़िंदगी गुजारी है उसी तरह अल्लाह के बंदे ही बनकर उसके सामने हाजिर हों, ताकि अल्लाह ताला हमसे राज़ी और हमें अपने उस घर में जगह दे जिसका नाम जन्नत है। बुज़ुर्गों और साथियों, मैं अपनी तकरीर ख़त्म करते हुए आपके सामने अहद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ज़िंदगी भर वह काम करूँगा जिनके करने का अल्लाह ने हुक्म दिया और उन कामों से बचूँगा जिनसे अल्लाह ने रोका है। आखिर में मैं ये भी अर्ज़ करूँ कि अगर अल्लाह ने अपनी मेहरबानी से मुझे इख्तियार दिया कि मैं दूसरों के काम आ सकूँ, तो आपके सामने अहद करता हूँ कि मैं दूसरों को भी अल्लाह के हुक्म पर चलाने की कोशिश करूँगा। आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप मेरे लिए दुआ करें। दुआ एक मोमिन का बेहतरीन सहारा है। अल्लाह ताला से दुआ करना और उसका शुक्र और एहसान बजा लाना ही मेरा काम है। और सच्ची बात यह है कि हमद यानी शुक्र और एहसान अल्लाह ही के लिए है, जो सारी कायनात का मालिक, मौला और हाकिम और आका है। अस्सलामु अलैकुम। शहज़ादा नूर तकरीर करके बैठ गया। सुनने वालों ने इसकी तकरीर को बहुत पसंद किया। आखिर में मियाँ जी खड़े होकर फरमाया, आज जो तकरीरें हुई उसमें नूरी की तकरीर सबसे अच्छी रही। मैं नूरी को एक किताब इनाम में देता हूँ। इस किताब का नाम है उमर सानी यानी हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह की सीरत। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ एक ख़लीफ़ा हुए हैं जिनके बारे में बहुत से उलमा ये मानते हैं कि वह 5वें ख़लीफ़ा राशिद यानी ऐसे ख़लीफ़ा हुए हैं जिन्होंने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक खिलाफत का काम किया। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान और हज़रत अली ने किया था। मैं नूरी से उम्मीद करता हूँ कि वह इस किताब को ध्यान से पढ़ेगा और जो कुछ पढ़ेगा उस पर अमल करेगा। अब मैं इज्तिमा को बर्खास्त करता हूँ। ये कहकर मियाँ जी ने दुआ की और लोग इज्तिमा से उड़ गए। अभी लोग मियाँ जी के मकतब से बाहर नहीं निकले थे कि अचानक गाँव में शोर हुआ, शेर शेर शेर, और धड़ पड़ मकानों के कवाड़ बंद होने लगे। लोग बेतहाशा भागने लगे और बच्चों और जानवरों को घरों में ढकेलने लगे। शेर का नाम सुनकर शहज़ादा नूर चौंका। कहाँ है शेर? लेकिन लोग ऐसे घबराए हुए थे कि शेर शेर की रट तो लगा रहे थे, मगर ये कोई बताने वाला न था कि शेर है कहाँ। अचानक धौकल खेत की तरफ से भागता हुआ आया। वह शोर मचा रहा था, नूरी, अरे ओ नूरी, करामत, ओ चचा करामत। शहज़ादा नूर धौकल की आवाज़ सुनकर मकतब से बाहर निकला। उसे पकड़कर मकतब में लाया। पूछा, भाई बताओ क्या है, क्या है, ज़रा जो उसकी आवाज़ ठिकाने करो, शेर कहाँ है? घबराहट के मारे धौकल के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसने इसी घबराहट में बताया कि शेर ने ज़हूरी को घेर लिया है। ज़हूरी भागकर एक खजूर के पेड़ पर चढ़ गया है और शेर नीचे दहाड़ रहा है। कान लगाकर सुना गया तो सचमुच शेर के गरजने और दहाड़ने की आवाज़ उसी तरफ से आ रही थी जिस तरफ करामत के खेत थे। करामत ये सुनकर बौखला गया।
शहज़ादे ने हुसैनी पहलवान और हैदर की तरफ देखा। उस्ताद क्या कहते हो, उसकी ज़ुबान से निकला और वह अखाड़े की तरफ भागा। वहाँ से तलवार ली और खेत की तरफ अकेला चल दिया। ये देखकर हुसैनी और हैदर पहलवान भी अखाड़े पहुँचे। उन्होंने खंते उठा ली और शहज़ादे के पीछे चले। करामत ने देखा कि नूरी शेर के मुंह में जा रहा है तो दौड़ा। ना जा नूरी, खुदा के वास्ते ना जा मेरे बेटे, करामत चीखा। तो अनवरी ने नूरान को कोठरी में बंद कर दिया और हाय मेरा लाल कहकर वह भी घर से भागी। दूरी से पुकारी, नूरी को रोको, हाय नूरी को रोको। लोग दौड़ पड़े, नूरी को पुकारने लगे, जल्दी ना कर नूरी, हम शेर को भगाने की तरकीब करते हैं। और झट ढोल, ताशे, झांझे और पीपे बजाते हुए चले, अपने साथ जलते हुए चैले लिए। करामत और नूरी दोनों अपना सर पीट रहे थे। लोगों ने उनको पकड़ रखा था और वह दोनों ऐसे बौखला गए थे कि निहत्ते ही नूरी के पीछे दौड़ने के लिए अपने आप को छुड़ा रहे थे। वहाँ ज़हूरी खजूर के पेड़ से लिपटा था और शेर दहाड़ मार मार कर उछलता था, मगर ज़हूरी खजूर की चोटी पर पहुँच चुका था। शेर इतनी ऊंची जस्त न लगा सकता था। ज़हूरी ने गांव की तरफ शोर सुना, फिर देखा कि नूरी तलवार सौंते आ रहा है। इसके पीछे हुसैनी और हैदर पहलवान हैं। तो वह खजूर के ऊपर से ही पुकारा, अरे भाग रे नूरी, शेर मेरा कुछ न बिगाड़ सकेगा, कूदते कूदते थक जाएगा फिर जंगल की राह लेगा। नूरी यानी शहज़ादा नूर ने सुनी अनसुनी कर दी। वे हुसैनी और हैदर पहलवान को साथ लिए एक दरख्त के नीचे जा रुका। दरख्त की आड़ लेकर आपस में मशवरा किया और उसके बाद शहज़ादे ने आड़ से निकलकर शेर को ललकारा। शेर मुड़ा, इसने तर लुकमा सामने देखा, देखते ही दहाड़ा, शहज़ादे पर जस्त लगा दी। शहज़ादे ने पैंतरा बदला, 2-3 कदम एक तरफ हटकर बैठक का हाथ मारा। शेर तीर की तरह शहज़ादे के ऊपर से जा रहा था। शहज़ादे की तलवार शेर के पांव पर पड़ी और इसका पंजा ज़ख्मी हो गया। शेर 3-4 गज आगे जाकर गिरा। चोट खाकर वह और भी बिफरा। वह लंगड़ाता हुआ उठा, शहज़ादे की तरफ मुड़कर फिर गरजा। चाहता ही था कि शहज़ादे पर झपट पड़े कि पीछे से हुसैनी पहलवान और हैदर पहलवान ने बढ़कर खंते धमक दिए। खंते शेर के पिछले हिस्से पर पड़े। खंतों की चोट थी तो बड़ी कारी, लेकिन शेर तो फिर शेर ही होता है। उसने मुड़कर हैदर को दबोच लेना चाहा कि शहज़ादा नूर ने पैतरा बदलकर उसकी कमर पर वार किया। शहज़ादे का ये हाथ भरपूर पड़ा। शेर गिरा और उसके गिरते ही दोनों पहलवानों ने खंतों से उसका सर फाड़ दिया। शेर वहीं ढेर हो गया। दोनों उस्तादों ने बढ़कर अपने शागिर्द की तलवार चूम ली। करामत और नूरी दोनों बेहोश हो गए थे। इन्हें पानी छिड़क कर और हवा दे देकर होश में लाया गया। इतनी देर में ज़हूरी खजूर से उतरा। सबने शेर को रस्सी से बांधा और घसीटते हुए गांव की तरफ ले चले। इस तरह आता देख घरों के दरवाजे खुल गए और सारा गांव, क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या औरत, क्या मर्द, सब दौड़ पड़े। सब ने शेर को घेर लिया। करामत और अनवरी नूरी और ज़हूरी को लिपटा लिए और बच्चों की तरह रोने लगे। नूरान कोठरी खोलकर निकाला गया। उसको शेर पर बड़ा गुस्सा था। उसने आते ही 2-3 घुस्से शेर को मारे, तब जाकर उसका गुस्सा ठंडा हुआ। ज़रगान खान बड़ा चालाक और घाक था। उसके जासूस हर जगह लगे थे। उसके जासूसों ने उसे रिपोर्ट दी कि नूरपुर में एक लड़का है नूरी, बड़ा निडर, बड़ा जवां मर्द। उसने दिन दहाड़े शेर को तलवार से मार गिराया, मशहूर पहलवान हैदर को हरा दिया। अचंभे की बात यह है कि फ़ारसी अशार पढ़ता है, जबकि फ़ारसी का एक लफ्ज़ भी ना पढ़ सकता और ना समझ सकता है। लोगों का कहना है कि इस पर जिन्न आता है, इसलिए उसमें ये निडरपन है और बहादुरी है। जिन ही आकर फ़ारसी बुलवाता है। गांव के लोग उसे बहुत चाहने लगे हैं। उसके उस्ताद मियाँ जी को तो उस पर इतना भरोसा है कि वह जो करता है मियाँ जी उसका हौसला बढ़ाते हैं। उसे किसी बड़े बड़े काम या भयानक बात से नहीं रोकते। नूरी कुछ दिनों से हुजूर का नाम बड़ी बेअदबी से लेने लगा है। लोग भी इसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे हैं। ऐसा मालूम होता है जैसे वह नवाबी ख्वाब देख रहा है। ये तो बाहर के जासूसों की रिपोर्ट थी। राजधानी के जासूसों ने खबर दी कि आजकल शहज़ादा कुछ बदला सा नज़र आ रहा है। कभी कभी तो बिल्कुल गंवारों की सी हरकतें करता है। आगू खान घंटों बारादरी के अंदर उससे ना जाने क्या बातें करता रहता है। ऐसा मालूम होता है कि शहज़ादा नूर पागल होने लगा है या फिर वे नकली शहज़ादा है। असली शहज़ादा को आगू खान ने कहीं छुपा दिया है और इस गंवार लड़के को ले आया है जो शहज़ादे की शक्ल और सूरत से बिल्कुल मिल रहा है। ये रिपोर्टें ज़रगान खान ने बार बार पढ़ी और देर तक कुछ सोचता रहा। फिर आप ही आप कहने लगा, खान बाबा तुम डाल तो मैं पात, तुम शहज़ादे को कहाँ छुपा कर रखोगे? अब मैं शहज़ादे को ठिकाने लगा कर तुमको ही फांसूंगा। देखो तो मैं क्या करता हूँ। मज़ा तो जब है कि सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। तुम ख्वाब देख रहे थे कुछ दिनों के बाद शहज़ादा तख्त पर बैठेगा।
अब ये करना चाहिए कि शिकार के बहाने चलकर पहले नूरी को देख लेना चाहिए कि वह कौन है और कैसा है। मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि खान बाबा ने नूरी के भेष में शहज़ादा नूर को वहाँ भेजा है और नूरी शहज़ादा बनकर महल में पहुँचा दिया गया है। मैं तो नूरी को पहचान ही लूँगा। अगर नूरी ही शहज़ादा है तो इनाम के बहाने इसे बुला भेजूँगा, और अगर वह शहज़ादा है तो हरगिज़ ना आएगा। जब ना आएगा तो हुक्म ना मानने के जुर्म में मरवा दूँगा। सब यही समझे कि गांव का नूरी है। 2-4 दिन रंज करके चुप हो रहेंगे। उसके बाद महल के नकली शहज़ादे यानी गंवार लौंडे को हिश देना ही काफ़ी है। ना रहेगा बाँस, ना बजेगी बाँसुरी। फिर खान बागबा पर मुकदमा चलाऊंगा कि शहज़ादे को कहाँ छिपाया। वह शहज़ादे को कहाँ पाएगा। आया भी खान बाबा से नाराज़ होगी, शाह बेगम भी, और सरदार और अफसर भी, जो खान बाबा और शहज़ादे के तरफदार हैं। ज़रख़ान खान ने दिल ही दिल में स्कीम तैयार की और उस पर अच्छी तरह गौर किया। जब उसे इत्मीनान हो गया कि इस तरह का काम बन जाएगा और कानो कान किसी को खबर भी ना होगी, तो 1000 फ़ौज और एक ख़ास रसालदार तोग़ान खान को साथ लिया। उसके साथ 1 दर्जन शिकारी थे जो भेड़ियों से किसी तरह कम ना थे, बड़े भयानक, बड़े खूंखार। इसकी फ़ौज में ज़रग़ाम खान एक मशहूर अफसर था जो शिकार खेलने में इतना बड़ा उस्ताद था कि सब उसे ज़रग़ाम शिकारी के नाम से पुकारने लगे थे। ज़रग़ान खान ने ज़रग़ाम शिकारी को हुक्म दिया कि नूरपुर के जंगल के पास शिकार खेलना है, इस तरफ चला जाए। ज़रग़ाम शिकारी बहुत खूब कहकर इंतज़ाम करता हुआ आगे आगे चला। ज़रग़ान खान चिड़ियों और चौपायों का शिकार खेलता हुआ जंगल के पास पहुंचा। चरवाहों को देखा। एक लड़का अपनी गैया के पीछे भागा जा रहा था। ज़रग़ान खान दूर ही से उस लड़के को देखने लगा। गैया के पीछे पीछे जिधर लड़का गया, ज़रग़ान खान उस तरफ मुड़ मुड़ कर देखता रहा। फिर मुस्कुराए, अच्छा यहाँ हैं आप, अच्छा तो लीजिए। ज़रग़ान खान ने कुत्तों के गले से जंजीरें खोल दी और उस लड़के की तरफ इशारा किया। कुत्ते ज़मीन सूंघते और भौंकते आगे बढ़े। शहज़ादा नूर नूरी के भेष में अपनी गैया के पीछे दौड़ा जा रहा था। अचानक इसने कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनी, रुक कर देखने लगा। उसने दूर से पहचान लिया, ये ज़रग़ान खान के कुत्ते हैं। शहज़ादा नूर ने इधर उधर देखा। उसने देखा कि दूर एक शख्स खड़ा उसे देख रहा, उसके साथ लश्कर भी है। ज़रग़ान खान आ गया, शहज़ादे की ज़ुबान से निकला। कुत्ते दौड़े आ रहे थे। शहज़ादे ने सोचा, अगर कुत्ते आ गए और उन्होंने घेर लिया तो चीर फाड़ डालेंगे। शहज़ादा नूर गांव की तरफ भागा। कुत्ते भी इस तरफ कूदते, फांदते, भौंकते और दौड़े ये देखा तो शहज़ादे ने दूसरी तरफ भागना शुरू कर दिया। भागता हुआ तालाब के दूसरी तरफ एक बाग में घुस गया। बाग के किनारे खाई खुदी थी। खाई पतावल उगी हुई थी। शहज़ादा पतावल की आड़ लेकर गांव में दाखिल हो गया। ज़रग़ान खान ने देखा कि शिकार हाथ से निकल गया तो उसने सीटी दी। कुत्ते उसके पास वापस चले गए। अब ज़रग़ान खान इस जगह खड़े खड़े फरमान लिखा कि हमारी रआया में से एक बहादुर नौजवान नूरी ने शेर को मारा है। हम उसे उसकी बहादुरी पर 10,000 अशरफियाँ इनाम देते हैं और अपनी फ़ौज में दाखिल करते हैं। ज़रग़ान खान ने फरमान तोग़ान खान को दिया कि नूरी को लेकर दरबार में हाजिर हो। ज़रग़ान खान ने 200 सिपाहियों को ज़रग़ाम शिकारी के साथ छोड़ा और ख़ुद लश्कर के साथ राजधानी लौट आया। रसालदार तोग़ान खान 200 सिपाहियों के साथ गांव पहुंचा। लोग फ़ौजी सिपाहियों को देखकर घबरा गए। शहज़ादा नूर और मियाजी भी चौकन्ने हो गए। लेकिन जब तोग़ान खान ने गांव के बड़े बूढ़ों को जमा किया और फरमान पढ़कर सुनाया तो सब खुश हो गए। करामत को मुबारकबाद देने लगे। करामत बहुत खुश हुआ। अनवरी भी खुश हुई, ज़हूरी भी खुश हुआ। नूरान नूरी के यार दोस्त, अखाड़े के साथी और दोनों पहलवान भी बहुत खुश हुए, मगर खुश नहीं हुए तो 2 शख्स, एक तो मियाजी और दूसरा शहज़ादा नूर। ये दोनों खटक गए कि इसमें ज़रग़ान खान की कोई चाल है। चुनांचा जब शहज़ादे से कहा गया कि जाकर इनाम ले और सरकार का शुक्रिया अदा करे तो उसने साफ इनकार कर दिया। लोग हक्का बक्का रह गए। इसे समझाने लगे, बड़ी नाशुक्री की बात है, अल्लाह इज़्ज़त देता है, तुम ठुकराते हो। घर आई लक्ष्मी को यूँ नहीं ठुकराया जाता। सरकार मेहरबान है, तुमको खुश होना चाहिए और शुक्रिया अदा करना चाहिए। जाओ बेटा, रसालदार साहब को सलाम करो और फरमान लो। मुझे इनाम नहीं चाहिए। मैं अपना घर और गांव छोड़कर कहीं ना जाऊंगा। मेरा घर, मेरा गांव, मेरा मकतब, मेरा अखाड़ा, मेरे दोस्त, मेरी बकरियां, ये सब मेरे लिए बादशाह से कम नहीं। तोग़ान खान और इसके फ़ौजी अफसर शहज़ादे को गौर से देखने लगे।
शहजादे के इनकार पर गांव वालों को बहुत अफसोस हुआ। करामत, अनवरी और ज़हूरी ने बार बार समझाया मगर वह ना माना। ज़हूरी ने डांटा भी, इसकी डांट का भी असर ना हुआ। बड़े बूढ़ों ने यह समझा कि अचानक घर छूटने का असर है। नूरी लाख है, बच्चा है, इसलिए इनकार कर बैठा। उन्होंने ये बात सालदार साहब से भी कही तो खान ने देखा कि नूरी नहीं मानता तो एक बार इसने भी समझाया, बहादुर लड़के, मेरी राय है कि तुम सरकारी नौकरी और इनाम कबूल कर लो और सरकार का शुक्रिया अदा करो। तुम बड़े बहादुर हो, बहुत जल्दी तरक्की करोगे और कोई अच्छा ओहदा हासिल कर लोगे। इनकार करने से हुक्म की तौहीन भी होती है और तुम कत्ल कर दिए जाओगे, समझे? जनाब की मोहब्बत का शुक्रिया, आपने मुझे समझाया। मैं अपना भला भूला अच्छी तरह समझता हूँ। आप मेहरबानी करके सरदार को वह सब कुछ लिख दीजिए जो मैंने कहा, और जो आपने कत्ल वाली बात कही उसके बारे में कोई नहीं जानता कि कौन कब और कहाँ मरेगा। शहजादे ने जवाब दिया, ज़रग़ाम खान, देखो ये लड़का कैसी अच्छी गुफ्तगू कर रहा है, मगर बच्चा फिर भी बच्चा ही है। क्या राय है तुम्हारी? तोग़ान खान ने ज़रग़ाम शिकारी से कहा। वह बड़े गौर से ये तब देख और सुन रहा था। बोला, जनाब मेरी राय ये है कि आज नूरी को मौका दिया जाए। उम्मीद है कि उसे लोग फिर समझाएंगे तो मान जाएगा। इधर आप ये करें कि राजधानी से हुक्म मंगा लें कि नूरी के इनकार पर हमें क्या करना चाहिए। बहुत खूब, तोग़ान खान ने करामत से यही कह दिया और सिपाहियों को हुक्म दिया कि सामने वाले बाग में डेरा डाल दें। ज़रग़ान खान राजधानी लौट गया। असर के वक्त उसे तोग़ान खान की रिपोर्ट मिल गई। ज़रग़ान खान रिपोर्ट पढ़कर मुस्कुराया। ठीक है, उसकी ज़ुबान से निकला, जैसा इसने सोचा था। शहज़ादा इनाम लेने और यहाँ आने से इनकार करेगा, वैसा ही हुआ। ज़रग़ान खान ने हुक्म लिखा कि नूरी को कत्ल कर दिया जाए। उसने सरकारी हुक्म की तौहीन की है। हुक्म लिख कर उधर भेजा। नूरी के बारे में सोचने लगा। इसने सोचा कि अब इन हज़रात को देखना चाहिए जो शाह महल में शहजादे का रूप भरे हुए मज़े उड़ा रहे हैं। इस लौंडे को अब दरबार में बुलाना चाहिए। सिखाया पूत दरबार में क्या कर सकेगा? वह ना तो मुझे पहचान सकेगा ना किसी दूसरे। सरकार को भांडा फूटेगा। मैं खान बाबा पर इल्ज़ाम लगाऊंगा कि इन्होंने शहजादे को कहीं गुम कर दिया या मरवा दिया और उसके बदले इस गंवार लौंडे को महल में भिजवा दिया जो शक्ल सूरत में शहजादे से मिलता है। ज़रग़ान खान ने उस वक्त दूसरा हुक्म लिखवाया, खान बाबा के पास भेज दिया। खान बाबा हुक्म पाकर घबरा गए। इन्होंने नूरी को बताया। नूरी भी घबराया। उसने कहा, खान बाबा अब हम दोनों मारे गए। ये कहकर नूरी ज़िद करने लगा कि मुझे मेरे घर भेजिए ताकि मैं वहाँ से शहजादे को भेजूँ और अब शहजादे को लेकर दरबार में जाए। खान बाबा ने कहा, अब तुम्हारा जाना और घर पहुँचना इतना आसान नहीं है। ज़रग़ान खान बड़ा चालाक आदमी है, इसने ज़रूर नाकाबंदी करा दी होगी। ख़ास तौर पर तुम ज़रूर रोके जाओगे। अगर किसी ने तुमको पहचान लिया तो भी हम तुम दोनों फंसेंगे। चलो चलकर हुजूर बेगम से मशवरा करें। खान बाबा नूरी को लेकर मगरिब से पहले शाह महल पहुंच गए। हुजूर बेगम वक्त से पहले आ जाने से चौंकी। पूछा, आज जल्दी क्यों आ गए? तो खान बाबा ने फरमान दिखाया। फरमान देखकर हुजूर बेगम सोच में पड़ गए। नूरी ने कहा, इसके सिवा कोई तरकीब नहीं कि मुझे मेरे घर भेजिए और शहजादा को बुलवाइए। मैं दरबार में ना किसी को जानूं ना पहचानूं। आप लाख मुझे दरबार के आदाब सिखाएं पढ़ाएं, मगर वही मसल सिखाया पूत क्या कर सकेगा। तीनों ने यही तय किया कि नूरी किसी न किसी तरह नूरपुर पहुंच जाए और शहजादे को दरबार में जाने के लिए आना चाहिए। मगर मुश्किल ये पड़ी कि नूरी राजधानी से कैसे निकले। बहुत कुछ सोचने के बाद खान बाबा ने कहा, सिर्फ एक रास्ता है। नूरी रात में कमंदे के ज़रिए शाह महल के पीछे वाली दीवार से उतर जाए। उधर नदी है, नदी में तैरता हुआ निकल जाए। नदी इसके गांव के पास से होकर निकली है जिससे वह जा सकता है, मगर रात का वक्त है, नूरी डरेगा तो नहीं। मैं खुदा के सिवा किसी से नहीं डरता। मुझे तो ये मालूम हो जाना चाहिए कि काम कैसे बनेगा, फिर जो कुछ हो मैंने करने को तैयार हूँ। मौत और ज़िंदगी सब खुदा के हाथ में है। मैं अभी जाने के लिए तैयार हूँ। नूरी के इस निडरपन पर खान बाबा हुजूर बेगम ने उसको शाबाशी दी और उसके बाद इंतज़ाम किया जाने लगा। कमंद मंगवाई गई। नूरी को दरियाई कपड़े पहनाए गए, ऐसे कपड़े कि इनको पहनकर नूरी का बदन ना भीगे। सर पर ऐसा कंटोप पहनाए कि जब चाहे नूरी सारा सर ढाँप ले और जब चाहे चेहरा खोल दे। कपड़े पहनाकर तलवार कमर से बांधी गई और एक मश्क में हवा भरकर इसके साथ कर दी गई। इसके सहारे तैरता हुआ चला जाएगा। ये सारा इंतज़ाम करके तीनों शाह महल के चार दीवारी की पिछली दीवार के पास गए। नूरी कमंद से दीवार पर पहुंचाया। नूरी ने दोनों को सलाम किया, दुआएं ली और अल्लाह का नाम लेकर दूसरी तरफ उतर गया। खान बाबा
और हुजूर बेगम से कहता गया, अल्लाह ने चाहा तो शहज़ादा सुबह तक इस लिबास में इस जगह आपको मिलेगा। शहज़ादा नूर मगरिब के बाद मकतब गया। जाकर मियाँ जी से कहा, मेरा ख्याल है कि अब गांव वालों को बता दो कि मैं शहज़ादा नूर हूँ और तुम्हारा नूरी शाह महल में शहज़ादा बना चैन से ज़िंदगी बसर कर रहा है। तुम लोगों के घबराने की बात नहीं, मुझे तोग़ान खान से निपट लेने दो। तो क्या तुम अकेले 200 सिपाहियों से लड़ोगे? मुझे 200 सिपाहियों से लड़ना नहीं पड़ेगा ज़रग़ाम खान। शिकारी मेरी तरफदारों में से है। अगर उसे मालूम हो जाए कि मैं शहज़ादा नूर हूँ तो वह मेरी मदद करेगा, लेकिन ये इस वक्त हो सकता है जब तोग़ान खान को मौत के घाट उतार दिया जाए, और इसकी तरकीब मैंने सोच ली है। मियाँ जी को इत्मीनान तो नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने ये बात पसंद की कि अब गांव के बड़े बूढ़ों को सारा हाल बता दिया जाए। मियाँ जी ने करामत और ज़हूरी को बुलाया, हैदर और हुसैनी पहलवान को बुलाया और 4-6 बड़े बूढ़ों को बुलाया। सबको बिठाया, सारा हाल कह सुनाया। सब शहज़ादे का मुंह तकने लगे। ये शहज़ादा है? सबने दांतों तले उंगली दबा ली और फिर 10-20 हज़ार अशरफियाँ क्यों इसकी नज़र में आने लगी। अब मैं समझा, हैदर पहलवान कहने लगा। मैं हैरान था, नूरी ने इतनी आसानी से बाना कैसे छीना। आज मालूम हुआ ये नूरी नहीं, शहज़ादा नूर है। जब शहज़ादे साहब गांव में पहले पहल आए तो आदतें वही शहज़ादों वाली थीं, इसीलिए झपट्टा शाह कहता था कि नूरी पर जिन्न आता है। एक बूढ़े ने कहा, हर एक अपनी अपनी कहता था, लेकिन करामत अभी तक चुप बैठा था। इसकी नज़र शहज़ादे पर थी और आंखों में आंसू थे। करामत, तुमने कुछ नहीं कहा? मैं क्या कहूँ मियाँ जी, तकदीर का लिखा सामने आ रहा है। शहज़ादे साहब को अपनी फ़िक्र है, मेरी नूरी को वहाँ फंसा दिया। नूरी वहाँ कैसे छुप सका होगा? हाय, पता भी ना चला। मेरा नूरी ज़िंदा है कि मरा? करामत ने सर पकड़ लिया और उसके आंसू टप टप टपकने लगे। ज़हूरी ने बेआबाद हालत देखी तो उखड़ी उखड़ी बातें करने लगा। ये खूब रही, मेरे भाई को फंसा दिया। पहले मेरा भाई मुझे दीजिए, फिर जो करना हो कीजिए। अबे चुप बैठ। करामत ने ज़हूरी को डांटा, फिर बोला, शहज़ादे साहब, ज़हूरी की बात का ख्याल ना करें। ये सोचे समझे जो मुंह में आता है भक्त से उड़ा देता है। अब आप फरमाइए, आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि आप जिस तरह मुझे अपना बेटा समझते रहें उसी तरह समझते रहें, और ज़हूरी भैया अपना भाई। अजी बादशाह बनोगे तो बाप भाई सबको भूल जाओगे। ज़हूरी फिर उखड़ी उखड़ी बातें करने लगा। करामत ने उसे फिर डांटा, अबे तुझसे चुप ना बैठा जाएगा? जानता भी है नतीजा क्या होगा। ज़्यादा नौजवानी दिखाएगा तो भाई को भी हाथ से खोएगा। ज़हूरी ये सुनकर चुप हो गया। शहज़ादे को देखने लगा। शहज़ादा ने करामत और ज़हूरी की बातों को सुना, समझ गया कि इन्हें दुख हो रहा। उसने कहा, ज़हूरी भैया, अगर तुम मुझसे यही उम्मीद है कि मैं तुम सबको भूल जाऊंगा तो फिर यही ठीक है। कल सुबह मुझे तोग़ान खान के हवाले कर दो और आखिरी वक्त में अपने नकली नूरी भैया से गले तो मिल लो। शहज़ादा उठकर खड़ा हो गया। नहीं नहीं शहज़ादे साहब, आप ज़हूरी की बात का बुरा ना माने और ये बताएं कि हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। करामत ने कहा। शहज़ादे ने जो कुछ मियाँ जी से कहा था बताया। गांव के बड़े बूढ़े डरे और बोले, इस तरह तो लड़ाई छिड़ जाएगी, सारा गांव लपेट में आ जाएगा। तोग़ान खान से बात बिगाड़कर झगड़ा मोल लेना ठीक नहीं, हमें तो गांव की तबाही दिखाई देती है। तो आप सब साहिबान की राय यही है कि मैं तोग़ान के साथ चला जाऊं? जी हाँ, आप राजधानी जाकर जो चाहे करें, हम गरीबों पर रहम करें। बेहतर है, आप साहिबान की बात ना टालूंगा। शहज़ादा ये कह रहा था कि मकतब के सहन में ऐसा धमाका हुआ जैसे कोई कूदा हो। लोग उधर देखने लगे। भूत ज़हूरी के मुंह से निकला। कौन है? हैदर ने डांटा और वह सहन में जा पहुंचा। मैं नूरी हूँ। नूरी? ज़हूरी लपका। मेरा नूरी? करामत उठ खड़ा हुआ। ए नूरी! सब लोग सहन की तरफ दौड़े। नूरी ने सबको सलाम किया। उसने दरियाए कपड़े उतारे। ज़हूरी चिमट कर और करामत चिमटा चिमटा कर रो दिया। नूरी सबसे मिला। ज़रग़ान खान की चाल का हाल सबको बतलाया और बताया कि शहज़ादे को लेने आया हूँ। लेकिन जब नूरी को यहाँ का हाल सुनाया गया तो वह घबरा गया। बोला, अब तो शहज़ादे हरगिज़ यहाँ से नहीं जाना चाहिए। आप लोगों को चाहिए कि शहज़ादे की मदद करें। मदद यानी हम फ़ौज से लड़ें? जो भी करना पड़े तुम लड़ो, हम में दम नहीं। बड़े बूढ़ों ने कहा, बेशक मैं लड़ूंगा। शहज़ादे ने मेरी जान बचाई। मैंने अहद किया है कि मैं शहज़ादे पर निछावर हो जाऊंगा। बेटा, शाह महल में रहकर बाप को भूल गए, माँ को भूल गए, नूरान को भूल गए। बेटा, क्यों हमें तबाह करते हो? बाप, मैं किसी को नहीं भूला, मगर शहज़ादे का एहसान का बदला चुकाना चाहता हूँ।
अब आप अल्लाह को याद कीजिए, वह हम सब का मालिक और वही हमारी हिफाजत करने वाला है। मगर बादशाह से बिगाड़ना कौन सा अक्लमंदी की बात है, ये तो खुल्लम खुल्ला अपने को हलाकत में डालना है। इस तरह बातें होने लगी। ना नूरी गांव वालों और बाप को मान रहा था और ना गांव वालों की समझ में उसकी बात आ रही थी। नूरी ने साफ कह दिया,